जो विद्यार्थी बिना रणनीति के पढ़ता है वह मेहनत तो करता है पर जीतता नहीं। चाणक्य कहते हैं, सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, सोचकर पढ़ने वाला ही श्रेष्ठ बनता है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम पढ़ तो बहुत रहे हो पर आगे नहीं बढ़ रहे? पुस्तक खुली रहती है, कलम हाथ में रहती है, मन में संकल्प भी रहता है कि आज कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन दिन समाप्त होते ही लगता है आज फिर वही हुआ। थोड़ा पढ़ा, थोड़ा भटका, थोड़ा सोचा, थोड़ा पछताया, और फिर रात को वही प्रश्न मन में उठता है, मेरे भीतर क्षमता है फिर भी परिणाम क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे आसपास कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बहुत शोर नहीं करते। वे हर समय यह नहीं बताते कि वे कितने घंटे पढ़ते हैं। वे हर चर्चा में अपना लक्ष्य नहीं बताते। वे कम बोलते हैं पर परीक्षा के दिन उनके उत्तर स्पष्ट होते हैं। वे घबराते नहीं, टूटते नहीं और भीड़ के साथ बहते नहीं। उन्हें देखकर लगता है कि इनके पास कोई गुप्त विधि है। और सच में श्रेष्ठ विद्यार्थी के पास एक गुप्त विधि होती है। वह विधि केवल अधिक पढ़ने की नहीं होती, वह विधि सही समय पर सही विषय पढ़ने की होती है। वह विधि केवल परिश्रम की नहीं होती, वह विधि परिश्रम को दिशा देने की होती है। वह विधि केवल संकल्प की नहीं होती, वह विधि अपने मन, समय, संगति और शक्ति को पहचानने की होती है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते। बहुत से विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, वे सफल भी होना चाहते हैं, वे माता पिता का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, वे अपने भीतर छिपी शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रणनीति नहीं है। रणनीति के बिना पढ़ाई वैसी ही है जैसे बिना मानचित्र के यात्रा। तुम चलते तो रहते हो, थकते भी बहुत हो, पर पहुंचते कहाँ हो यह पता नहीं चलता। कभी तुम किसी विषय को बहुत अधिक पढ़ लेते हो और दूसरे विषय को छोड़ देते हो। कभी नोट्स बनाते बनाते ही पूरा दिन निकल जाता है। कभी योजना बनाते हो पर योजना इतनी बड़ी होती है कि दूसरे दिन ही टूट जाती है। कभी किसी मित्र की बात सुनकर अपनी पूरी दिशा बदल देते हो। कभी किसी ने कहा कि यह पुस्तक पढ़ो तो तुम वही उठा लेते हो। किसी ने कहा कि यह विधि श्रेष्ठ है तो तुम वही अपनाने लगते हो। और धीरे धीरे तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी नहीं रहती, वह दूसरों की रायों का बोझ बन जाती है। तुम्हारा मन एक युद्ध भूमि बन जाता है। एक ओर महत्वाकांक्षा खड़ी है, मुझे श्रेष्ठ बनना है। दूसरी ओर आलस्य खड़ा है, थोड़ा विश्राम कर ले। एक ओर जिज्ञासा खड़ी है, मुझे सच में समझना है। दूसरी ओर भय खड़ा है, यदि मैं पीछे रह गया तो। एक ओर माता पिता की आशा है, दूसरी ओर अपनी ही नजरों में गिर जाने का डर है। और इसी समय तुम्हें केवल प्रेरणा नहीं चाहिए। प्रेरणा तो क्षण भर की अग्नि है। आज सुनकर जोश आ जाएगा, कल ठंडा पड़ जाएगा। तुम्हें नीति चाहिए, तुम्हें ऐसा ज्ञान चाहिए जो तुम्हें भीतर से व्यवस्थित कर दे। यहीं पर चाणक्य नीति विद्यार्थी के सामने एक अद्भुत दर्पण रखती है। चाणक्य केवल उपदेश नहीं देते, वे जीवन को युद्ध की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि संसार में केवल इच्छा रखने से विजय नहीं मिलती। वहाँ जागरूकता चाहिए, संयम चाहिए, गुप्त योजना चाहिए, अभ्यास चाहिए, समय की पहचान चाहिए और सबसे बढ़कर अपने भीतर की शक्ति का सही आकलन चाहिए। चाणक्य का विद्यार्थी केवल पुस्तक पढ़ने वाला बालक नहीं है। चाणक्य का विद्यार्थी वह है जो अपने जीवन का सेनापति बनना सीख रहा है। और आज हम चाणक्य नीति से 7 नियम समझेंगे। ये 7 नियम किसी कल्पना से नहीं, चाणक्य नीति के वास्तविक सूत्रों से निकले हैं। इन नियमों में विद्यार्थी की पूरी यात्रा छिपी है। आरंभ, योजना, अभ्यास, अनुशासन, संगति, आत्मपरीक्षण और संतुलन। पहला नियम है, अपनी योजना को शोर मत बनाओ, शक्ति बनाओ। चाणक्य नीति में कहा गया है, मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशेत, मंत्रेण रक्षयेत गूढ़ं कार्ये चापि नियोजेत। सरल अर्थ है, मन में सोचे हुए कार्य को वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, उसे मंत्र की तरह गुप्त रखकर कार्य में लगाना चाहिए। यह श्लोक विद्यार्थी के लिए अत्यंत गहरा है। आज विद्यार्थी पढ़ाई से पहले घोषणा कर देता है। वह कहता है, इस बार मैं यह कर दूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने दिनों में पाठ्यक्रम समाप्त कर दूंगा, सबको दिखा दूंगा। अब
अब मैं बदल गया हूँ। लेकिन चाणक्य कहते हैं जो कार्य अभी बीज है उसे हवा में मत उछालो। बीज मिट्टी में छिपकर ही वृक्ष बनता है। जब तुम अपनी योजना सबको बता देते हो तो दो हानियां होती हैं। पहली हानि, तुम्हें बिना कार्य किए ही सुख मिलने लगता है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा, अब तुम बहुत मेहनत करोगे। तुम भीतर से थोड़ा विजयी अनुभव करने लगते हो, जबकि युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ। दूसरी हानि, दूसरों की राय तुम्हारी योजना को काटने लगती है। कोई कहेगा यह विषय पहले पढ़ो, कोई कहेगा यह पुस्तक व्यर्थ है, कोई कहेगा इतने घंटे पढ़ना संभव नहीं। कोई तुम्हें डराएगा, कोई तुम्हें तुलना में डालेगा, कोई तुम्हारा उपहास करेगा और तुम योजना बनाने से पहले ही थक जाओगे। चाणक्य का विद्यार्थी अपने लक्ष्य को बाजार में नहीं रखता, वह उसे हृदय में रखता है। वह अपनी योजना को केवल उन लोगों से बांटता है जिनसे उसे सही मार्गदर्शन मिलता है, गुरु, माता पिता या वह साथी जो सच में उसकी उन्नति चाहता है। बाकी संसार को परिणाम दिखाई देना चाहिए, घोषणा नहीं। अब यह समझो कि पढ़ाई में इसका प्रयोग कैसे होगा। यदि तुम्हारा लक्ष्य परीक्षा में श्रेष्ठ स्थान लाना है तो पहले उसे लिखो, फिर उसे छोटे छोटे भागों में बांटो। कौन सा विषय कब पढ़ना है, कौन सा अध्याय कितने दिन में समाप्त करना है, किस दिन पुनरावृत्ति होगी, किस दिन अभ्यास प्रश्न होंगे, किस दिन केवल त्रुटियों का सुधार होगा। यह सब तुम्हारी निजी युद्ध योजना है। इसे हर व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं, इसे प्रतिदिन देखने की आवश्यकता है। एक कागज लो, उस पर लिखो मेरे अगले 30 दिन। फिर विषयों की सूची बनाओ। प्रत्येक विषय के सामने लिखो क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे जांचना है। और फिर चाणक्य के श्लोक को स्मरण करो, मनसा चिंतितं कार्य वाचा नैव प्रकाशेत। विद्यार्थी की पहली शक्ति है मौन योजना। जो विद्यार्थी हर समय अपनी तैयारी बताता रहता है वह अपने मन की ऊर्जा बाहर फेंकता रहता है। जो विद्यार्थी शांत रहकर कार्य करता है वह ऊर्जा को परिणाम में बदलता है। यहाँ एक जिज्ञासा उठती है, क्या योजना छिपाने का अर्थ डरना है? नहीं, योजना छिपाने का अर्थ है उसे बचाना। जैसे सैनिक युद्ध से पहले अपनी चाल शत्रु को नहीं बताता, वैसे ही विद्यार्थी अपनी दिशा को अनावश्यक चर्चा से बचाता है। तुम्हारे जीवन का शत्रु हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा शत्रु तुम्हारा ही चंचल मन होता है। अनावश्यक बोलना उस चंचल मन को और बल देता है। इसलिए पहला नियम, लक्ष्य स्पष्ट रखो, योजना लिखो पर घोषणा मत करो, कार्य को बोलने दो। दूसरा नियम है हर दिन को खाली मत जाने दो। चाणक्य नीति कहती है, श्लोकेन वा तदर्थेन तदर्थाक्षरेण वा अबंध्य दिवसन कुर्यात् दानाध्ययन कर्मभिः। सरल अर्थ है एक श्लोक से, आधे श्लोक से, उसके भी आधे भाग से अथवा थोड़े से अध्ययन से भी दिन को निष्फल नहीं जाने देना चाहिए। दान, अध्ययन और सत्कर्म से दिन को सार्थक बनाना चाहिए। यह श्लोक विद्यार्थी के लिए अमृत है, क्योंकि विद्यार्थी का पतन हमेशा एक बड़े अपराध से नहीं होता। विद्यार्थी का पतन छोटे छोटे खाली दिनों से होता है। आज थोड़ा नहीं पढ़ा, चलो कल पढ़ लेंगे। कल मन नहीं लगा, चलो परसों सही। परसों थकान थी, चलो रविवार से शुरू करेंगे। और देखते देखते एक सप्ताह चला जाता है। फिर अपराध बोध बढ़ता है। अपराध बोध से मन भारी होता है। भारी मन पढ़ाई से भागता है और भागता हुआ मन फिर मनोरंजन में शरण लेता है। फिर रात को पछतावा, फिर नया संकल्प, फिर वही चक्र। चाणक्य इस चक्र को तोड़ते हैं। वे यह नहीं कहते कि हर दिन पर्वत उठा लो, वे कहते हैं दिन को बाझ मत जाने दो, कुछ तो सीखो, थोड़ा ही सही पर सीखो। श्रेष्ठ विद्यार्थी वही नहीं है जो कभी कभी 12 घंटे पढ़ लेता है। श्रेष्ठ विद्यार्थी वह है जो किसी भी दिन शून्य पर नहीं गिरता। शून्य से बचना ही विद्यार्थी की विजय का पहला आधार है। मान लो आज बहुत थकान है, घर में कार्य था, शरीर साथ नहीं दे रहा, मन भारी है, तब भी तुम एक नियम बना सकते हो, आज कम से कम 10 प्रश्न देखूंगा, आज कम से कम एक सूत्र समझूंगा।
आज कम से कम एक पृष्ठ दोहराऊंगा। आज कम से कम कल की त्रुटियां देखूंगा। इससे क्या होगा? तुम्हारे भीतर एक संदेश जाएगा, मैं परिस्थिति का दास नहीं हूँ। मैं चाहे कम करूँ पर रुकूंगा नहीं। चाणक्य का विद्यार्थी पूर्णता का बंदी नहीं होता, वह निरंतरता का साधक होता है। बहुत से विद्यार्थी इसलिए हारते हैं क्योंकि वे पढ़ाई को दो ही भागों में बांट देते हैं, या तो बहुत पढ़ना या बिल्कुल नहीं पढ़ना। यदि 4 घंटे नहीं पढ़ पाए तो वे कुछ भी नहीं पढ़ते। यदि पूरी योजना नहीं हो पाई तो वे दिन को छोड़ देते हैं। यह भूल है। चाणक्य कहते हैं, आधे श्लोक से भी दिन को सार्थक करो। आज की भाषा में कहें तो आधा घंटा भी सही, 10 प्रश्न भी सही, 5 सूत्र भी सही, एक कठिन संकल्पना भी सही, पर दिन खाली नहीं जाना चाहिए। यह नियम विद्यार्थी के भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है, क्योंकि आत्मविश्वास बड़ी बड़ी बातों से नहीं आता। आत्मविश्वास अपने ही सामने निभाए गए छोटे वचनों से आता है। जब तुम प्रतिदिन थोड़ा भी पढ़ते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें विश्वसनीय मानने लगता है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई भय नहीं लगती, वह तुम्हारे जीवन का स्वभाव बनती है। यहाँ एक गहरी बात समझो, अधिकांश विद्यार्थी विषय से नहीं डरते, वे आरंभ से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि बैठूंगा तो बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वे बैठते ही नहीं। लेकिन यदि तुम मन से कहो मैं केवल 15 क्षण पढ़ूंगा तो आरंभ सरल हो जाता है। आरंभ हो गया तो प्रवाह बन जाता है। चाणक्य का दूसरा नियम यही है, दिन को व्यर्थ मत जाने दो। छोटे अध्ययन को तुच्छ मत समझो। छोटी लौ भी अंधकार को चुनौती देती है। तीसरा नियम है, उद्योग के बिना विद्या नहीं आती। चाणक्य नीति का प्रसिद्ध सूत्र है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातम्, मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम्। सरल अर्थ है, उद्योगी व्यक्ति के लिए दरिद्रता नहीं रहती जब करने वाले के लिए पाप नहीं रहता। मौन रहने से कलह नहीं होता और जागरूक रहने वाले को भय नहीं होता। विद्यार्थी के लिए इस श्लोक में 2 मुख्य शब्द हैं, उद्योग और जागृत। उद्योग का अर्थ केवल काम करना नहीं है। उद्योग का अर्थ है सजग परिश्रम, ऐसा परिश्रम जिसमें दिशा हो, समय हो और उद्देश्य हो। बहुत से विद्यार्थी मेहनत करते हैं पर उद्योग नहीं करते। मेहनत यह है कि तुम पुस्तक खोलकर बैठ गए। उद्योग यह है कि तुमने तय किया, आज इस अध्याय के ये 3 भाग समझने हैं, इतने प्रश्न करने हैं और अंत में अपनी त्रुटियां लिखनी हैं। मेहनत यह है कि तुमने घंटों रेखांकन किया। उद्योग यह है कि तुमने पढ़े हुए को स्वयं समझाया, स्मरण किया और प्रश्नों में लगाया। मेहनत यह है कि तुम देर रात तक जागे। उद्योग यह है कि तुमने अपने शरीर और मन की क्षमता के अनुसार पढ़ाई का समय चुना और उसे निभाया। चाणक्य कहते हैं, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्। विद्यार्थी के लिए इसका अर्थ है, जिस विद्यार्थी में उद्योग है वह ज्ञान से गरीब नहीं रह सकता। वह प्रारंभ में साधारण हो सकता है, पर यदि वह सही दिशा में निरंतर कार्य करता है तो धीरे धीरे उसका मन, स्मृति और समझ संपन्न हो जाते हैं। लेकिन केवल उद्योग ही नहीं, जागरूकता भी चाहिए। नास्ति जागृते भयम्, जो जाग रहा है उसे भय नहीं होता। यह जागना केवल रात में जागना नहीं है, यह मन का जागना है। विद्यार्थी को यह देखना होगा, मैं किस बात से डरता हूँ, किस अध्याय से भागता हूँ, कौन सा विषय मुझे बार बार रोकता है, मेरी सबसे बड़ी त्रुटि क्या है, मैं कहाँ समय खो देता हूँ, किस मित्र से बात करने के बाद मेरा मन बिखर जाता है, किस प्रकार की चर्चा मुझे निराश करती है, किस समय मेरा मन सबसे अधिक स्पष्ट रहता है। जो विद्यार्थी इन बातों को नहीं देखता वह सोया हुआ है। वह भले ही पुस्तक के सामने बैठा हो पर भीतर से सोया है। जागरूक विद्यार्थी प्रतिदिन अपनी पढ़ाई को देखता है। वह केवल यह नहीं पूछता मैंने कितने घंटे पढ़ा, वह पूछता है मैंने क्या समझा, क्या याद रहा, क्या भूल गया, क्या दोहराना है, किस प्रश्न में गलती हुई, गलती क्यों हुई। यही जागरूकता भय को कम करती है। जब परीक्षा निकट आती है तो भय उसी विद्यार्थी को अधिक सताता है जो लंबे समय तक अपनी वास्तविक स्थिति से आंख चुराता रहा। जिसने प्रतिदिन अपनी त्रुटियों को देखा वह परीक्षा को शत्रु नहीं मानता।
वह उसे परीक्षण मानता है। अब इस नियम को पढ़ाई में कैसे उतारें? प्रत्येक दिन के अंत में 5 वाक्य लिखो। आज मैंने क्या पढ़ा? क्या सच में समझा? कहाँ गलती हुई? कल की पहली प्राथमिकता क्या है? किस बात से बचना है? ये 5 वाक्य तुम्हें जागरूक विद्यार्थी बना देंगे। चाणक्य का विद्यार्थी अंधी मेहनत नहीं करता। वह अपनी मेहनत को देखता है, सुधारता है और फिर आगे बढ़ता है। चौथा नियम है, अभ्यास के बिना शास्त्र भी विष बन जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, अनभ्यासे विषं शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य विषं गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। सरल अर्थ है, अभ्यास न होने पर शास्त्र विष के समान हो जाता है। जैसे अपचा भोजन विष बन जाता है, वैसे ही बिना अभ्यास का ज्ञान हानिकर हो जाता है। विद्यार्थी के लिए इससे बड़ा सूत्र शायद ही हो। तुमने बहुत पढ़ा पर दोहराया नहीं। तुमने बहुत सुना पर लिखा नहीं। तुमने बहुत समझा पर प्रश्न नहीं लगाए। तुमने बहुत रेखांकन किया पर स्मरण नहीं किया। तब चाणक्य कहेंगे, यह शास्त्र तुम्हारे भीतर पचा नहीं है। ज्ञान केवल मस्तिष्क में प्रवेश करने से तुम्हारा नहीं होता। ज्ञान तुम्हारा तब होता है जब तुम उसे अभ्यास से अपने स्वभाव में उतारते हो। आज विद्यार्थी की एक बड़ी समस्या है, वह पढ़ने को ही तैयारी समझ लेता है। वह सोचता है कि अध्याय पढ़ लिया तो अध्याय हो गया, व्याख्यान सुन लिया तो विषय आ गया, नोट्स बना लिए तो स्मरण हो गया। लेकिन परीक्षा में प्रश्न सामने आते ही पता चलता है कि पढ़ा हुआ धुंधला है। शब्द पहचाने हुए लगते हैं पर उत्तर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अध्ययन हुआ, अभ्यास नहीं हुआ। चाणक्य के अनुसार अनभ्यास शास्त्र को विष बना देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शास्त्र बुरा है। अर्थ यह है कि जो ज्ञान अभ्यास में नहीं आया, वह मन में भ्रम और अहंकार पैदा करता है। विद्यार्थी को लगता है कि वह जानता है, पर परीक्षा बताती है कि वह केवल पहचानता था। जानना और पहचानना अलग है। जब तुम किसी उत्तर को पढ़ते हो और कहते हो, हाँ यह तो आता है, तो यह पहचान है। जब तुम बिना देखे उसे लिख पाते हो, समझा पाते हो और नए प्रश्न में लगा पाते हो, तो यह ज्ञान है। चाणक्य का चौथा नियम तुम्हें कहता है, पढ़ने के बाद अभ्यास अनिवार्य है। प्रत्येक विषय के लिए 3 चक्र बनाओ। पहला चक्र समझना, दूसरा चक्र स्मरण करना, तीसरा चक्र प्रयोग करना। यदि गणित है तो समझने के बाद प्रश्न, यदि विज्ञान है तो सिद्धांत के बाद प्रयोगात्मक प्रश्न, यदि इतिहास है तो घटना के बाद कारण और परिणाम, यदि भाषा है तो पढ़ने के बाद लिखना, यदि प्रतियोगी परीक्षा है तो सूत्र के बाद समयबद्ध अभ्यास। अभ्यास ही ज्ञान की अग्नि परीक्षा है। यहाँ एक छोटी कथा सी स्थिति देखो। 2 विद्यार्थी हैं। पहले ने पूरा अध्याय 5 बार पढ़ा, दूसरे ने अध्याय 2 बार पढ़ा और फिर प्रश्नों से जूझा। परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी आगे निकल गया। पहला कहता है, मैंने तो अधिक पढ़ा था। पर चाणक्य पूछते, क्या तुमने अभ्यास किया था? अभ्यास विद्यार्थी को विनम्र बनाता है, क्योंकि अभ्यास में त्रुटियां दिखती हैं और जो अपनी त्रुटियां देखता है वही उन्हें सुधारता है। इसलिए हर अध्ययन के बाद अपने आप से पूछो, मैंने जो पढ़ा उसका अभ्यास कहाँ है? यदि अभ्यास नहीं है तो ज्ञान अभी तुम्हारा नहीं हुआ। 5वां नियम है, बक की तरह एकाग्र रहो पर अंधे नहीं, देश काल और बल पहचानो। चाणक्य नीति में कहा गया है, इंद्रियाणि च संयमे बकवत पंडितो नरः, देश काल बलं ज्ञात्वा सर्वकार्याणि साधे। सरल अर्थ है, ज्ञानी मनुष्य बगुले की तरह इंद्रियों को संयमित करके देश काल और अपनी शक्ति को जानकर कार्य सिद्ध करता है। यह श्लोक विद्यार्थी की पूरी रणनीति का मेरुदंड है। बक अर्थात बगुला जल में खड़ा रहता है। वह शोर नहीं करता, वह हर मछली पर झपटता नहीं, वह प्रतीक्षा करता है। उसकी दृष्टि स्थिर होती है। जब उचित क्षण आता है वह तुरंत कार्य करता है। चाणक्य विद्यार्थी से कहते हैं, ऐसी ही एकाग्रता सीखो। लेकिन ध्यान रहे, चाणक्य केवल एकाग्रता नहीं कहते, वे कहते हैं देश काल और बल जानो। देश का अर्थ है परिस्थिति और स्थान, काल का अर्थ है समय, बल का अर्थ है अपनी शक्ति।
विद्यार्थी की असफलता का बड़ा कारण है कि वह इन तीनों को नहीं पहचानता। वह ऐसे स्थान पर पढ़ने बैठता है जहां व्यवधान है, फिर कहता है मेरा मन नहीं लगता। वह ऐसे समय कठिन विषय पढ़ता है जब उसका मन थका हुआ है, फिर कहता है यह विषय कठिन है। वह अपनी शक्ति से अधिक योजना बना लेता है, फिर योजना टूटती है और वह स्वयं को असफल मानने लगता है। चाणक्य कहते हैं पहले देश काल बल पहचानो। तुम्हारा अध्ययन स्थान कैसा है? क्या वहां अनावश्यक ध्वनि है? क्या वहां बार बार लोग बुलाते हैं? क्या वहां चल दूरभाष आंखों के सामने है? क्या वहां पुस्तकें व्यवस्थित हैं? क्या वहां बैठते ही मन पढ़ाई की ओर जाता है या भटकता है? तुम्हारा अध्ययन समय कैसा है? किस समय तुम्हारी स्मरण शक्ति अच्छी रहती है? किस समय तुम गणना अच्छे से कर पाते हो? किस समय तुम्हें नींद आती है? किस समय घर शांत रहता है? किस समय तुम सबसे अधिक भटकते हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? क्या तुम सच में लगातार 5 घंटे पढ़ सकते हो? या अभी तुम्हारी क्षमता 40 मिनट की है? क्या तुम एक दिन में 3 विषय संभाल सकते हो? या पहले एक विषय में स्थिरता चाहिए? क्या तुम्हें लंबे नोट्स चाहिए या छोटे सूत्र? क्या तुम सुनकर सीखते हो, लिखकर, बोलकर या प्रश्न हल करके? जो विद्यार्थी अपनी शक्ति नहीं पहचानता, वह दूसरों की नकल करता है। नकल रणनीति नहीं है, नकल अनेक बार विनाश है। किसी ने कहा मैं प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ता हूं। तुमने भी योजना बना ली, पर तुम्हारी वर्तमान क्षमता 3 घंटे की थी। 2 दिन बाद थकान, तीसरे दिन विरक्ति, चौथे दिन अपराध बोध, और फिर तुमने पढ़ाई से ही दूरी बना ली। चाणक्य कहते हैं बलं ज्ञात्वा, अपनी शक्ति जानो। अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना हार नहीं है, यह विजय की शुरुआत है। यदि अभी तुम प्रतिदिन 2 घंटे भी स्थिर नहीं बैठ पाते, तो पहले 2 घंटे को स्थिर करो, फिर 2.5, फिर 3, फिर 4। यदि तुम्हारी स्मृति कमजोर है तो अधिक पुनरावृत्ति रखो। यदि प्रश्नों में गलती होती है तो अभ्यास बढ़ाओ। यदि समझ में समस्या है तो मूल सिद्धांत पर लौटो। बकवत पंडितः बगुले की तरह धैर्यवान और सजग बनो। एकाग्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम आंखें बंद करके बस बैठे रहो। एकाग्रता का अर्थ है इंद्रियों को संयमित करके सही लक्ष्य पर सही समय में प्रहार करना। जब पढ़ने बैठो तो केवल पढ़ो। भोजन करते समय भोजन करो, विश्राम करते समय विश्राम करो, मित्र से बात करते समय बात करो, लेकिन पढ़ते समय सारे द्वार बंद कर दो। इंद्रिय संयम का विद्यार्थी रूप क्या है? अनावश्यक देखने से बचना, अनावश्यक सुनने से बचना, अनावश्यक तुलना से बचना, अनावश्यक चर्चा से बचना, अनावश्यक मनोरंजन से बचना। इंद्रियां बाहर दौड़ेंगी, यह उनका स्वभाव है, पर चाणक्य का विद्यार्थी उन्हें दिशा देता है। चल दूरभाष तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर अनियंत्रित उपयोग तुम्हारी एकाग्रता का चोर है। मित्रता शत्रु नहीं है, पर व्यर्थ चर्चा तुम्हारे समय की आग है। विश्राम शत्रु नहीं है, पर आलस्य विश्राम का वेश धारण किया हुआ विष है। इसलिए 5वां नियम एकाग्रता, वातावरण, समय और शक्ति का सामंजस्य बनाओ। 6ठा नियम है प्रतिदिन स्वयं से 6 प्रश्न पूछो। चाणक्य नीति में कहा गया है कह कालः कानि मित्राणि को देशः को व्ययात्म कश्चाह का चमे शक्तिरिति चिंत्य मुहुर्मुहुः। सरल अर्थ है कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन हैं, कौन सा स्थान है, खर्च और आय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है। इन बातों पर बार बार विचार करना चाहिए। यह श्लोक केवल राजा के लिए नहीं, विद्यार्थी के लिए भी गहन नीति है। विद्यार्थी को प्रतिदिन स्वयं से प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न कह कालः, यह समय कैसा है? क्या यह समय तैयारी का है या मनोरंजन का? क्या परीक्षा निकट है? क्या अभी आधार बनाने का समय है? क्या अभी पुनरावृत्ति का समय है? क्या अभी अभ्यास का समय है? क्या अभी त्रुटि सुधार का समय है? बहुत से विद्यार्थी समय की अवस्था नहीं पहचानते। जब आधार बनाना चाहिए तब वे कठिन प्रश्नों पर कूद जाते हैं।
जब पुनरावृत्ति करनी चाहिए तब नए स्रोत खोजते हैं। जब परीक्षा निकट होती है तब वे नई पुस्तक उठाते हैं। जब अभ्यास करना चाहिए तब वे योजना लिखते रहते हैं। समय की पहचान न हो तो बुद्धि भटक जाती है। दूसरा प्रश्न, कानी मित्राणी, मेरे मित्र कौन हैं? तुम्हारी संगति तुम्हारी दिशा बनाती है। यदि तुम्हारे मित्र केवल भय फैलाते हैं, तुलना करते हैं, व्यर्थ चर्चा करते हैं, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा। यदि तुम्हारे मित्र प्रश्न पूछते हैं, समाधान खोजते हैं, नियमितता रखते हैं, तो तुम्हारे भीतर भी स्थिरता आएगी। मित्र केवल व्यक्ति नहीं होते, पुस्तक भी मित्र है, गुरु भी मित्र है, समय सारिणी भी मित्र है, अभ्यास पत्र भी मित्र है, और कभी कभी मौन भी मित्र है। अपने मित्र चुनो। जिससे बात करके तुम्हारा मन छोटा हो जाए उससे दूरी रखो। जिससे बात करके तुम्हारा मन स्पष्ट हो जाए उसे सम्मान दो। जो तुम्हें लक्ष्य से हटाता है वह प्रिय हो सकता है पर उपयोगी नहीं। जो तुम्हें लक्ष्य की याद दिलाता है वह कठोर हो सकता है पर हितैषी है। तीसरा प्रश्न, को देशा, मेरा स्थान कैसा है? जिस स्थान पर तुम पढ़ते हो वह तुम्हारे मन को प्रभावित करता है। बिखरी मेज, अनावश्यक वस्तुएं, बार बार की आवाज, खुले हुए आकर्षण, ये सब मन को खींचते हैं। चाणक्य का विद्यार्थी अपने अध्ययन स्थान को युद्ध भूमि की तरह व्यवस्थित करता है। वह केवल वही होता है जो अध्ययन में सहायक हो। चौथा प्रश्न, को व्ययागमो, मेरा व्यय और आगम क्या है? विद्यार्थी के लिए यह केवल धन नहीं है, यह ऊर्जा का लेखा है, समय का लेखा है, ध्यान का लेखा है। आज मेरे पास 24 घंटे आए, मैंने उन्हें कहाँ खर्च किया? मेरी ऊर्जा कहाँ गई? मैंने क्या पाया, क्या खोया? 5 घंटे पढ़ाई की योजना थी पर 2 घंटे चिंता में गए, 1 घंटा चर्चा में, 1 घंटा चल दूरभाष में, और अंत में मन कहता है समय ही नहीं था। चाणक्य पूछते हैं, व्ययागमो देखो, क्या आया और क्या गया? पांचवा प्रश्न, कश्चाहम, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न अहंकार का नहीं, आत्मज्ञान का है। क्या मैं वह विद्यार्थी हूँ जो कठिनाई देखकर भागता है, या वह जो धीरे धीरे सामना करता है? क्या मैं केवल अंक चाहता हूँ या सच में ज्ञान भी चाहता हूँ? क्या मैं अपने परिवार की आशा को समझता हूँ? क्या मैं अपने जीवन को गंभीरता से ले रहा हूँ? क्या मैं अपनी क्षमता से कम जीवन जी रहा हूँ? छठा प्रश्न, का चमी शक्ति है, मेरी शक्ति क्या है? मेरी स्मरण शक्ति कैसी है? मेरी गति कैसी है? मेरी समझ कहाँ मजबूत है? मैं किस विषय में कमजोर हूँ? मैं कितनी देर बैठ सकता हूँ? मुझे किस प्रकार की सहायता चाहिए? मैं कौन सी आदत तुरंत बदल सकता हूँ और कौन सी धीरे धीरे? ये 6 प्रश्न विद्यार्थी को स्वयं का मंत्री बना देते हैं। जो विद्यार्थी स्वयं से प्रश्न नहीं पूछता वह दूसरों के उत्तरों पर जीता है। जो स्वयं से प्रश्न पूछता है उसकी रणनीति व्यक्तिगत बन जाती है। यही रणनीति का रहस्य है। तुम्हारी योजना तुम्हारे मित्र की योजना जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारी गति तुम्हारे सहपाठी जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारे घर की परिस्थिति, तुम्हारा मन, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारे विषय, तुम्हारी परीक्षा सब अलग हैं। इसलिए तुम्हारी नीति भी तुम्हारी होनी चाहिए। चाणक्य का छठा नियम कहता है, हर सप्ताह एक बार नहीं, प्रतिदिन स्वयं से पूछो, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मेरी वास्तविक शक्ति क्या है। सातवां नियम है, अति से बचो, संतुलन से बढ़ो। चाणक्य नीति में कहा गया है, अतिरूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावणः, अतिदानात् बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जये। सरल अर्थ है, अति रूप के कारण सीता का हरण हुआ, अति गर्व से रावण का पतन हुआ, अति दान से बलि बंधे, इसलिए अति सर्वत्र त्याज्य है। यह श्लोक विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जब बदलना चाहता है तो अक्सर अति में चला जाता है। वह कहता है, अब मैं सब छोड़ दूंगा, अब मैं केवल पढ़ूंगा, अब मैं विश्राम नहीं करूंगा, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अब मैं एक ही दिन में पूरी दिशा बदल दूंगा। 3 दिन तक वह अत्यधिक कठोरता करता है। चौथे दिन मन विद्रोह कर देता है, फिर वह पूरी तरह टूट जाता है। चाणक्य कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जय, अति से बचो।
इसका अर्थ यह नहीं कि विद्यार्थी को ढीला होना चाहिए। नहीं, चाणक्य ढीलापन नहीं सिखाते, वे संतुलित कठोरता सिखाते हैं। कठोरता हो पर मूर्खता न हो, अनुशासन हो पर शरीर का विनाश न हो, लक्ष्य हो पर अहंकार न हो, महत्वाकांक्षा हो पर तुलना की आग न हो, जिज्ञासा हो पर स्रोतों का अंबार न हो। पढ़ाई में अति के कई रूप हैं। एक अति है बहुत सारे स्रोत। विद्यार्थी सोचता है कि जितनी अधिक पुस्तकें उतनी अधिक तैयारी, पर कई बार अधिक स्रोत मन को बिखेर देते हैं। एक ही विषय के 5-5 स्रोत पढ़कर भी स्पष्टता नहीं आती। चाणक्य का विद्यार्थी पूछता है, मेरा मुख्य स्रोत कौन सा है, पूरक स्रोत कौन सा है, अभ्यास कहां से करना है। बस। दूसरी अति है योजना की अति। कुछ विद्यार्थी पढ़ाई कम, योजना अधिक बनाते हैं। रंगीन सारिणी, सुंदर कागज, लंबे लक्ष्य, अनेक सूचियां। योजना बनाते बनाते मन को लगता है कि काम हो गया, पर वास्तविक अध्ययन वहीं का वहीं रह जाता है। योजना आवश्यक है, पर योजना का उद्देश्य कार्य है। यदि योजना कार्य को टाल रही है तो वह रणनीति नहीं, छल है। तीसरी अति है घंटों की अति। किसी ने कहा 10 घंटे पढ़ो तो सब 10 घंटे के पीछे दौड़ते हैं, पर प्रश्न यह है उन 10 घंटों में चेतना कितनी थी, समझ कितनी थी, स्मरण कितना था, अभ्यास कितना था। चाणक्य उद्योग सिखाते हैं, केवल अवधि नहीं। चौथी अति है तुलना की अति। तुम हर समय देखते हो कि कौन कहां पहुंचा, किसने कितना पढ़ा, किसके कितने अंक आए, किसने क्या कहा। यह तुलना मन की शांति खा जाती है। तुलना से कभी कभी प्रेरणा मिल सकती है, पर निरंतर तुलना से आत्मा कमजोर होती है। श्रेष्ठ विद्यार्थी दूसरों से सीखता है, पर अपने मार्ग पर चलता है। पांचवी अति है भय की अति। थोड़ा भय उपयोगी है, वह जगाता है, पर अति भय मन को बांध देता है। विद्यार्थी पढ़ने बैठता है और सोचता रहता है, यदि नहीं हुआ तो, यदि पीछे रह गया तो, यदि सब मुझसे आगे निकल गए तो, यदि परिवार निराश हो गया तो। भय का उत्तर विचार नहीं, कर्म है। जब भय आए, एक छोटा कार्य करो, एक प्रश्न हल करो, एक पृष्ठ पढ़ो, एक त्रुटि सुधारो। कर्म भय को काटता है। चाणक्य का 7वां नियम विद्यार्थी से कहता है, अति से बचो पर मध्यमता में मत सो। संतुलन को शिथिलता मत समझो। संतुलन वह है जिसमें तुम लंबे समय तक टिक सको। अब इन 7 नियमों को एक धागे में बांधते हैं। पहला, योजना को गुप्त रखो और कार्य में लगाओ। दूसरा, दिन को खाली मत जाने दो। तीसरा, उपयोग और जागरूकता से पढ़ो। चौथा, अभ्यास के बिना ज्ञान को पूर्ण मत मानो। पांचवा, इंद्रिय संयम, सही स्थान, सही समय और अपनी शक्ति पहचानो। छठा, प्रतिदिन स्वयं से 6 प्रश्न पूछो। सातवां, अति से बचकर संतुलित अनुशासन रखो। लेकिन अब प्रश्न उठता है, इन 7 नियमों को विद्यार्थी अपने जीवन में आज से कैसे उतारे। मान लो तुम अभी इस प्रस्तुति को सुन रहे हो, मन में थोड़ा जोश आ रहा है, पर केवल जोश से परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अभी अपने मन में यह संकल्प मत करो कि मैं कल से पूर्ण बदल जाऊंगा। नहीं, चाणक्य की नीति अपनाओ, छोटा, स्पष्ट, गुप्त और क्रियात्मक आरंभ करो। आज ही एक कागज लो, सबसे ऊपर लिखो मेरे अगले 7 दिन। फिर पहला भाग लिखो मेरा मुख्य लक्ष्य। यह लक्ष्य अस्पष्ट न हो। अच्छा पढ़ना है, लक्ष्य नहीं है। गणित के 3 अध्यायों की पुनरावृत्ति और 50 प्रश्न लक्ष्य है। इतिहास पूरा करना है, लक्ष्य नहीं है। आधुनिक इतिहास के 2 अध्याय पढ़कर संक्षिप्त बिंदु बनाना लक्ष्य है। दूसरा भाग लिखो मेरा मुख्य शत्रु। क्या तुम्हारा शत्रु आलस्य है, चल दूरभाष है, देर से उठना है, भय है, असंगति है, कठिन विषय से भागना है, बार बार स्रोत बदलना है, स्वयं से झूठ बोलना है। जिस शत्रु को नाम नहीं देते उसे जीत नहीं सकते। तीसरा भाग लिखो मेरी नित्य न्यूनतम पढ़ाई। चाणक्य के दूसरे नियम के अनुसार दिन खाली नहीं जाएगा, इसलिए लिखो चाहे कुछ भी हो, प्रतिदिन इतना तो करूंगा। यह न्यूनतम इतना छोटा हो कि टूटे नहीं।
जैसे 20 प्रश्न, 2 पृष्ठ पुनरावृत्ति, आधा घंटा कठिन विषय या एक त्रुटिपत्र। चौथा भाग लिखो मेरा अभ्यास चक्र। हर अध्ययन के बाद